इंडिया मार्स तक पहुंच गया लेकिन इंसान गुड़गांव से नोएडा नहीं पहुंच पा रहा है। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज बात करते हैं इंडिया में रोड की कंडीशन की, क्योंकि एक एवरेज इंडियन 2 घंटे रोड पे बिताता है और अगर किस्मत अच्छी हो तो 20 किलोमीटर का सफ़र 50 मिनट में तय कर पाता है। और इस बारे में कोई बात नहीं कर रहा है क्योंकि इसको ठीक करने से किसी का फ़ायदा नहीं होने वाला। प्राइवेट कंपनीज जो कि इनोवेशन की भूखी हैं वो इसकी तरफ देख भी नहीं रही हैं, बल्कि ट्रांसपोर्ट की बड़ी बड़ी कंपनियां तो ये बोल रही हैं कि आप हमारी गाड़ी को अपना घर बना लीजिए। वैसे भी इस ट्रैफिक में गाड़ी चल तो नहीं रही है तो इसको अपना घर ही बना लीजिए। टीवी लग गए हैं गाड़ियों में, वाईफाई लग गए हैं और डिनर सर्विसेज स्टार्ट हो गई हैं गाड़ियों में। और प्रॉपर्टी डीलर तो आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं कि सर इधर घर ले लो, वरना 2 घंटे दिन के ट्रैवलिंग में ही लग जाएंगे। तो इसके पीछे का जो रीज़न है वो है रोड की कंडीशन और रोड की मिसमैनेजमेंट। जबकि सरकार का एक्सपेंडिचर 2018 से 2019 का 71,000 करोड़ का था और हर साल ये बढ़ रहा है, लेकिन ट्रैफिक फिर भी ठीक नहीं हो रहा है। इंडिया एक ऐसा देश है जिसको कार और बाइक से इतना ज़्यादा प्यार है, लेकिन फिर भी इंडिया का व्हीकल पर कैपिटा में रैंक अफगानिस्तान से भी नीचे आता है 152 नंबर पे। इसका ये मतलब है कि 1,000 बंदों में से सिर्फ 22 लोगों के पास अपनी गाड़ियाँ हैं। और अगर गाड़ियाँ इतनी कम हैं और रोड पे फिर भी ट्रैफिक इतना ज़्यादा है, मेट्रो बन चुकी है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बन चुका है, फिर भी रोड पे ट्रैफिक कम नहीं हो रहा है। इंडिया के 4 शहर टॉप 10 कंजेस्टेड लेवल पे टॉप करते हैं। एवरेज इंडियन डबल टाइम स्पेंड करता है रोड पे, लेकिन इसमें सिर्फ सरकार और प्राइवेट कंपनीज की गलतियां नहीं है क्योंकि वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रही। इकोनॉमिक टाइम्स के हिसाब से सिर्फ 18 स्टेट में 1 सितंबर से लेकर 22 नवंबर तक 38 लाख चालान हुए थे, जिनकी वैल्यू 577 करोड़ की थी। अगर गवर्नमेंट के डाटा के हिसाब से देखें तो हर 1 घंटे में 17 लोग मरते हैं। और 2015 के स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से इंडिया में रोड रेज और रैश ड्राइविंग के कुछ 4,51,000 केसेस हुए थे। सब ट्विटर और इंस्टाग्राम पे अपनी पॉलिटिकल ओपिनियन तो दे रहे हैं, लेकिन कोई भी अपने राइट्स के लिए डिमांड नहीं रख रहा है। तो इसका सॉल्यूशन जो मुझे दिखता है वो है मैनेजमेंट रोड की और हार्मनी। जब तक हम एक दूसरे को रोड पे रिस्पेक्ट नहीं देंगे और पेडेस्ट्रियंस को प्रमोट नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। अगर आज कोई सड़क पे चल रहा है तो वो उसकी मजबूरी नहीं है, वो उसका हक है। आप दुनिया में कहीं पे भी चले जाइए, या फिर मोदी जी के फेवरेट देश जापान में, जहाँ पे माँ बच्चे को लेके साइकिल पे चलती हैं क्योंकि रोड इतनी सेफ है। और आयरनी ये है कि जो देश साइकिल को इतना प्रमोट करता है वो इंडिया में टॉप 1 या फिर टॉप सारी कंपनियां ही ऑटोमोबाइल की चलाता है। रोड पे सिर्फ कार का हक नहीं है, किसी बड़े शहर के किसी पॉश एरिया में आपको रेड लाइट मिल जाएगी और कोशिश करेंगे तो जेब्रा क्रॉसिंग, लेकिन इन्हें कितना फॉलो किया जाता है वो हम सबको पता है। इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पे लोगों को अपनी गाड़ियों से इतना ज़्यादा प्यार है कि जिम और पार्क जाते हैं गाड़ियों से, दूध लेने जाते हैं एक्टिवा से। अगर आप किसी भी जिम में जाएंगे तो वहाँ पे आपको साइकिल की पार्किंग नहीं मिलने वाली, लेकिन आपको वहाँ पे कार पार्किंग मिल जाएगी बड़ी ही आसानी से। लेकिन ऐसा नहीं है कि इंडियंस वॉक नहीं करना चाह रहे या चल नहीं पा रहे, लेकिन उनकी जो वॉक है वो लेज़र है और रिस्ट्रिक्टेड है। समझने के लिए अमीर चल रहा है पार्क में और उससे अमीर चल रहा है गेटेड कम्युनिटी या सोसाइटी में, और अमिताभ बच्चन चल रहा है अपने खुद के गार्डन में, मिडिल क्लास ज़िंदगी में और गरीब हकीकत में। तो चल सब रहे हैं लेकिन कंफर्टेबल कोई नहीं है। इंडिया में पैदल चलना पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि फुटपाथ ही नहीं है। अगर 35% इंडिया अर्बनाइज्ड है तो वहाँ पे सिर्फ 10% फुटपाथ है, और अगर 10% फुटपाथ अवेलेबल हैं तो उसमें से चलने लायक बहुत कम है। ज़्यादातर फुटपाथ पे गाड़ियाँ चलती हैं या बाइक चलती हैं। फुटपाथ पे सिर्फ गाड़ियाँ और बाइक चलती ही नहीं बल्कि बड़ी ही कॉन्फिडेंस के साथ पार्क भी होती हैं। अगर आप किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी को देखेंगे तो वो अक्सर अपने सामने वाले फुटपाथ पे एंक्रोचमेंट कर लेते हैं, और ये बड़ी ही कॉमन चीज़ है। फुटपाथ जो कि एक ओपन स्पेस है, इसको इतना पब्लिक के लिए जो होनी चाहिए उसको इतना ही ओपनली ये लोग यूज़ करते हैं कि काफ़ी बारी आप देखेंगे कि जो प्राइवेट अपार्टमेंट होते हैं, कोई गेटेड कम्युनिटी होती है, वो अपने गेट उल्टे खोलने लग जाते हैं ताकि अंदर की स्पेस बच जाए, और चाहे फिर एक फुटपाथ ब्लॉक क्यों ना हो जाए तो वो उल्टा खोलने लग जाते हैं अपनी स्पेस बचाने के लिए। तो फुटपाथ एक ऐसी ओपन स्पेस जनरेट हो गई है जिसका कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन जो उसका प्राइमरी यूज़ है उसके लिए यूज़ ही नहीं हो पा रही है। अगर फुटपाथ कर आके इंसानों से और गाड़ियों से बच भी जाए तो फुटपाथ की यूजिबिलिटी नहीं बचती है, क्योंकि पता ही नहीं चलता है फुटपाथ कहाँ से शुरू है और कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। एक इंसान जो कि फुटपाथ पे चल रहा है वो 2 मिनट बाद अपने आप को एकदम से रोड पे पाता है, क्योंकि पता ही नहीं चल रहा है कि फुटपाथ कहाँ ख़त्म हो गया और एकदम से रोड के साथ मर्ज हो गया। अगर आप किसी तरीके से मारियो बन के जंप करते करते किसी तरीके से फुटपाथ पे चल भी लें तो फुटपाथ पे आधे से ज़्यादा जो मैन होल है वो अनकवर्ड है, और उसमें आपको डैमेजेस कुछ नहीं मिलने वाले सरकार की तरफ से। अगर आप देखेंगे तो इन सब सीवर के ढक्कनों के ऊपर किसी ना किसी कंपनी की बहुत बड़ी ब्रांडिंग या प्रमोशन होगी ही होगी, लेकिन गवर्नमेंट की कोई क्लियर स्ट्रैटेजी नहीं है कि अगर आप
इस पे प्रमोशन कर रहे हो तो एटलीस्ट ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको उसकी टेक केयर भी करनी पड़ेगी। तो अक्सर ये सारे मैन होल अनकवर्ड हो सकते हैं या किसी ना किसी तरीके से इनको रिपेयरमेंट की रिक्वायरमेंट हो सकती है, जो कंपनी प्रमोशन कर रही है वो भी ध्यान नहीं दे रही है और सरकार भी ध्यान नहीं दे रही, क्योंकि रोड पे फुटपाथ पे कोई चल ही नहीं रहा है। अगर आप देखेंगे तो लोगों में खौफ बैठ चुका है फुटपाथ पे चलने से। इससे ज़्यादा अच्छा वो मानते हैं कि वो खुद रोड पे चल रहे हैं। उन्हें गाड़ियों का रिस्क तो रहेगा, लेकिन कम से कम उन्हें बार बार रोड से नीचे उतरना नहीं पड़ेगा। अगर कहीं 10% फुटपाथ है भी तो उन्हें बार बार रोड से नीचे नहीं उतरना पड़ेगा, या उन्हें किसी मैन होल में गिरने का या पैर फंसने का डर नहीं रहेगा। पॉलिटिकल पार्टीज़ एक इमेजिनरी टर्म विकास के पीछे दौड़ रही हैं और हमें भी दौड़ा रही हैं, लेकिन अगर कोई विकास के बारे में बात करेगा तो विकास की मेन जो सबसे अगर टॉप प्रायोरिटी होगी तो ये होगी कि इंसान पैदल चल सके या पेडेस्ट्रियंस को राइट मिल सके। इससे सिर्फ ट्रैफिक की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, बल्कि क्वालिटी ऑफ लाइफ भी प्रमोट होगी और इनडायरेक्टली कमर्शियल एक्टिविटीज़ पे भी काफ़ी ज़्यादा इस पर फ़र्क पड़ेगा और इंसान की खुद की हेल्थ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। इसका सिंपल सॉल्यूशन ये है कि हमें रोड पे एक हार्मनी क्रिएट करनी चाहिए। जब भी हम गाड़ी में हो या कुछ हो तो हमें पेडेस्ट्रियंस को राइट देना चाहिए और रूल्स फॉलो करने चाहिए, क्योंकि चलना सिर्फ गरीब की मजबूरी नहीं है बल्कि इंसान का हक है। सोशल इंस्टीट्यूट्स और इन सब में साइकिल को प्रमोट करना चाहिए। पार्क, जिम और मॉल में तो साइकिल की पार्किंग को कंपलसरी बना देना चाहिए। और एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि साइकिल सिर्फ अमीरों के बच्चों के खेलने का हिस्सा नहीं है, बल्कि साइकिल एक बड़ी ही इको फ्रेंडली व्हीकल है जो कि हमें बहुत लेवल पे प्रमोट करनी चाहिए। और जब तक हम इसके बारे में आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक सड़कें नहीं ठीक होने वाली, ट्रैफिक और ये सब नहीं कुछ भी सुधरने वाला, और यूएस और कनाडा की इमिग्रेशन की लाइनें सिर्फ लंबी होती रहेंगी। तो हैशटैग यूज़ करो, चलेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।